अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS625 का वीक 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट 2 वीक सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 3 आपके पास है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एथिक, कोड ऑफ एथिक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। वीक 3 के अंदर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, लीगल फॉर्म क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज किस तरह रिलेट कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, एंड देन उससे हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करते हैं ना कि सिविलाइज सोसाइटी की, तो सिविलाइज सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोज कांटेक्ट है आपका। अब देखिए, हम अगर कहते हैं ना कि हम सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये नामुमकिन है। अब स्कूल्स की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, पब्लिक यूटिलिटीज हो गए, गवर्नमेंट हो गए, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, हेल्थ सर्विसेज हो गए, ये सारी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ही की एक फॉर्म है। सो कहीं ना कहीं हम कांटेक्ट के साथ, इनके साथ हमारा कांटेक्ट होता है। बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हमें फुल लाइक हम थ्रू आउट लाइफ उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। स्कूल को हो गया, एक स्पेसिफिक एज तक स्कूल हो गया, देन यूनिवर्सिटीज हो गई, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, गवर्नमेंट हो गई, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। फर्दर हम बात करते हैं लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें हम देखें कि सबसे पहले आपके पास आता है लॉ। लॉ क्या करता है? वो रिकग्नाइज कराता है इंडिविजुअल को आप किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लाइक एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, tried for crimes, suit, act of parliament, impose duties on the individual. Incorporation, लाइक हम इसमें लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें ना, तो आपके पास आता है लॉ और इनकॉर्पोरेशन। लॉ हमें बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल को बता होता है कि किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलना है, क्राइम्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को किस तरह चलेगा, वो ड्यूटीज किस तरह इंडिविजुअल को इम्पोज करेगा। इनकॉर्पोरेशन जो होता है ये बॉडी बना रहा होता है, लाइक कॉर्पस। हम कहते हैं ना कि इनकॉर्पोरेशन जो है बेसिकली मेकिंग इनटू अ बॉडी हो गया, और इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके पास लीगल एग्जिस्टेंस होता है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी ना उनके पास लीगल एग्जिस्टेंस होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस लीगल होने का ऑर्गेनाइजेशन का होता है ये विद हेल्प ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी वो इनकॉर्पोरेशन की हेल्प से वो लीगल होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। फर्दर आपके पास आता है इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनकॉर्पोरेटेड हैं। पहले आपके पास आता है रॉयस चार्टर्स, आईईटी हो गया, बीसीएस हो गया। इसी तरह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के देखें तो कैडगन काउंटी काउंसिल हो गया, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। अब ये जो कंपनी होती है ना ये इनकॉर्पोरेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्ट। अब ये एक्ट जो था ये कंपनीज एक्ट था 1985 और 1989 का। याद रखिएगा डेट्स। टाइप देखते हैं तो आपके पास टाइप आती है सोल ट्रेडर, यानी लोकल शॉप हो गई, प्लम्बर हो गया, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है, एक हिस्सा है। पार्टनरशिप आ गया, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए। लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो प्राइवेट और पब्लिक होती हैं। अब सोल ट्रेडर, अब जब हम वन बाय वन हर टाइप को देखते जाएंगे, देखिए टाइप में हमने कहा ना कि सोल ट्रेडर है, लाइक लोकल शॉप हो गई, प्लम्बर हो गया। अब हम देखते हैं कि सोल ट्रेडर होता क्या है। ये वो इंसान होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सारे डेब्ट्स के। इनके जितने एसेट्स होते हैं वो लाइक हर वो एसेट जो डिक्लेयर किया या प्राइवेट के रखा वो रिस्क रहता है। इनके पास ये किसी को भी लाइक एम्प्लॉय नहीं रखते, या एम्प्लॉय रखें या खुद एम्प्लॉय नहीं बन रहे होते। ज्यादातर शॉप्स में आप देखेंगे तो एक ही इंसान होता है जो कि अपनी शॉप को चला रहा होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने डेब्ट का, अपने रिसोर्सेज का। नुकसान आ रहा है तो सिंपल उसे आएगा, अगर फायदा हो रहा है तो भी उसे ही फायदा होगा। तो ये बात हमें यहाँ बताई गई थी। फिर है जी पार्टनरशिप। अभी हमने बात की थी लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, वो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। अब कि कैसे आए, देखिए पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं,
یہاں پہ جتنا رسک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ سول ٹریڈر کا ہوتا ہے لیکن وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے دونوں پر. نارملی اس کے اندر پروفیشن آتے ہیں ڈاکٹر، لائر، اکاؤنٹنٹ. یہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں. نارمل اگر ہم بات کریں گے انفلیکسیبل ہوتے ہیں نارمل کمیکل یا کمرشل ورڈ کے اندر. اس میں اگر موومنٹ کی بات کی جائے تو کی پرسنل ہو گیا، ٹورسٹ کی ہو گیا. کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پبلک اور پرائیویٹ ہوتی ہیں. پبلک کی اگر ہم بات کریں، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے، PLC کہا جاتا ہے. یہ ٹریڈ شیئر کرتی ہے پبلک کے ساتھ. پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ کو لمیٹڈ جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی پرائیویٹ کمپنیز کو کہا جاتا ہے. یہ سیل شیئرز نہیں کرتی پبلک کے ساتھ، یہ شیئر کرتی ہیں پرائیویٹلی اپنے شیئرز کو، لمٹ رکھتی ہیں اپنے شیئرز کو. لائک اس میں کمرشل کمپنیز آ جاتی ہیں، لمیٹڈ بائی گارنٹی ہو گیا، چیریٹیز ہو گیا، پروفیشنل باڈیز ہو گئی، اور یہ ان لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں. اب ہم نے اتنی کمپنیز کی بات کی تو اب ہم دیکھتے ہیں کمپنیز کو. انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہوتی ہے، یہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، یہ شیئر ہولڈر اور ممبر آف دا کمپنی کے. نارملی جو ہوتا ہے یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈر کے اندر ڈیوائڈ ہو رہا ہے ایک پارٹس کے اندر. اور یہ ہوا کیا تھا کہ فردر ہم نے دیکھا ایک ایکٹ آیا 1992 کے اندر. اس میں بتایا گیا کہ دیکھیں جی کمپنیز کے اندر بھی آپ سنگل ممبر کو لے سکتے ہو، لائک آپ کے پاس شیئر ہولڈر ایک ہو سکتا ہے. تو یہ بات یہاں بتا دی گئی تھی. کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو اس میں شیئر کیپٹل ہوتا ہے، کمپنی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ڈائریکٹر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب شیئر کیپٹل کیا ہوا؟ شیئر ہولڈر یعنی سبسکرائبر، اپنی کمپنی کے کتنے سبسکرائبر ہیں، کتنے شیئر ہولڈر ہیں. کمپنی سٹارٹ ہوئی ہے، آتھورائز شیئر کیپٹل کتنے ہیں، لائک اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. نمبر اور نامینل پر ویلیو کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں 100 شیئر ہیں تو اسے ہم کر دیتے ہیں ایٹ 1. اگر ڈیپتھ دیکھا جائے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شیئر ہولڈر کتنا شیئر کریں گے لوز. لائک اس میں کہا یہ جاتا ہے شیئر کیپٹل کے اندر اگر پروفٹ ہوا ہے تو وہ ساروں کو ایکولی ڈیوائڈ ہوگا، لاس ہوا ہے تو بھی سارے شیئر ہولڈرز کو ایک ساتھ جائے گا. کمپنی کانسٹیٹیوشنز آ گئے، اس میں میمورینڈم آ گیا. میمورینڈم آف ایسوسیشن یعنی کنٹرول ایکسٹرنل ریلیشن اور ہوتا ہے. آرٹیکل آف ایسوسیشن، اس میں انٹرنل ریلیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا میمورینڈم اگر آتا ہے نا تو یہ ایکسٹرنل ریلیشن کے بارے میں بات کرے گا. آرٹیکل کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ انٹرنل کی بات کرتا ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس شیئر ہولڈر ایگریمنٹ آ جاتا ہے. میمورینڈم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کمپنی نیم ریسٹرکشن پہ ہوتا ہے. کنٹری آف رجسٹریشن یہ انگلینڈ اینڈ ویلز، اسکاٹ لینڈ، ان کنٹریز میں یہ رجسٹر ہوتی ہیں. آبجیکٹ کیا ہے کمپنی کا، لائک اکارڈنگ ٹو ایکٹ 1989 اس نے الاؤ کیا تھا کہ جنرل کمرشل کمپنیز آپ کریٹ کر سکتے ہو. آبجیکٹیو آپ یہ رکھ سکتے ہو اس کا. لائبلٹی کلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ لائبلٹی آف ممبر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ لمیٹڈ ہوتا ہے. آتھرائز شیئر ویلیو کارے ہوتے ہیں. آرٹیکل آف ایسوسیشن کی اگر بات کریں تو اس میں شیئر کیپٹل کے رولز آپ کے پاس آتے ہیں. آپ نے کیسے ٹرانسفر کرنا ہے شیئر کو، کس طرح میٹ کرنا ہے ممبرس کو، لائک میٹنگ آف ممبرس کو کس طرح ہیلڈ کرنا ہے، کس طرح گورننگ ڈائریکٹر اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، پاور آف ڈائریکٹر کس کے پاس ہے، یہ ساری باتیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں. شیئر ہولڈر ایگریمنٹ کی اگر دیکھیے تو اس میں آپ کے پاس انٹرسٹ آ گیا مائنر شیئر ہولڈر کے اکارڈنگ بھی، لائک آپ انٹرسٹ کو لے کے آتے ہو. آرٹیکلس کی اگر ہم بات کریں ایسوسیشن کے اندر تو اس میں جنرل میٹنگ کو چینج کیا جاتا ہے، 75% میجورٹی رکھی جاتی ہے. اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے شیئر ہولڈر کا. اس میں بتایا جا رہا تھا کہ سارے کے سارے شیئر ہولڈر اسے سائن کریں گے اور اس میں ووٹنگ ہوگی. ڈائریکٹر رسپانسبلٹیز کا اگر دیکھیں تو ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈر کی طرف سے الیکٹ ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے وہ جتنے کام کرے گا وہ انٹرسٹ آف کمپنی کے ہوگا. ڈائریکٹر کو آنےسٹ ہونا چاہیے، وہ اپنے انٹرسٹ کو ڈکلیئر کرے گا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی کی ٹریڈنگ پوزیشن ہے کیا. اس میں ایگزیکیوٹیو اور نان ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹرز آ گئے. کمپنی سیکریٹری آ گیا، یعنی کہ وہ بھی آپ کے پاس ڈائریکٹر ہی کے رول کے اندر آئے گا. فنکشنل یونٹ دیکھیں آرگنائزیشن کے تو آپ کے پاس 5 بیسک فنکشنز آ جاتے ہیں. پروڈکشن، کوالٹی مینجمنٹ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ، فائنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن. اب اگر ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 5 پورے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، دین ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور 5th ہے آپ کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ.
वन बाय वन देखें। प्रोडक्शन, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही होती है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, लाइक इसमें हम सर्विसेज देख रहे होते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्वालिटी एक्टिविटीज को देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बेहतरीन है या एग्रीड लेवल पे है या नहीं। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर देखा जाता है कि सेल्स को कंसर्न किया जाता है डायरेक्टली कि हम कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है, और मार्केटिंग को कंसर्न किया जाता है कि एनवायरनमेंट को किस तरह कितना इस्टेब्लिश किया गया जिसके अंदर प्रोडक्ट को सोल्ड किया गया था। लाइक आप एडवर्टाइजिंग की बात कर लेते हो, कितनी एडवर्टाइजिंग हुई, कितना उसने प्रमोट किया। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो साथ में आप बिल को पे करते हो, आप फंड्स की तरफ देख रहे होते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर देखा जाता है कि कंपनी किस तरह बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकती है, आया वो जो चीज़ लॉन्च कर रही है वो फ़ायदेमंद है या नहीं। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मोर देन वन कंट्री के अंदर ऑपरेट हो रही होती है। इसके मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल जी आपके पास फूड और ड्रिंक आ गया, यानी कि जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट हो रही होती है। और इसकी एग्जांपल में आपके पास फूड और ड्रिंक आ गया। अब पेप्सी हो गई या कोला हो गया या सेवन अप हो गया। अब ये वो ड्रिंक है जो कि एक कंट्री तक महदूद नहीं है, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं ना, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपके पास जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जी। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये आपको डिटेल ऑपरेशन डिसीजंस के बारे में बात करती हैं। लाइक इसमें हो क्या रहा होता है कि सेंटर होता है, यानी कि एक ही आदमी होता है जो कि डिसीजन ले रहा होता है। डिसेंट्रलाइज में होता है कि बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, इसे लोकल लेवल पे सेटल किया जा रहा होता है। एक आदमी नहीं है जो डिसाइड कर सके, सारों की मिला के कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकता है, वो जनरल मैनेजर भी है और कॉपरेटिव या कॉर्पोरेट मैनेजर है। अब इसका गोल क्या है, इसका अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर का तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा ऐसे सिस्टम जो कि यूजर नीड को मीट कर सके। ये जो प्रोड्यूस हो रहा होगा ना सिस्टम, ये ऑन टाइम होना चाहिए, बजट के अंदर होना चाहिए। इनका मेन कंसर्न क्या है कि वो प्लान करते हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, एक्विजिशन की तरफ जा रहे होते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे होते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो क्रिएट कैसे कर, वो ये सारी चीज़ कैसे कर रहे होते हैं, वो ट्रेड का एक बार चार्ट बनाते हैं, एक्टिविटी नेटवर्क आप कह सकते हो। इसमें देखा जाए तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस हो रहा होता है। फर्दर प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेगा, उसे किस तरह मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को उसे किस तरह एफिशिएंट वे में आगे लेके चलना है। जनरल मैनेजर, जनरल और कॉर्पोरेट मैनेजर जो होते हैं ये डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। कॉर्पोरेट मैनेजर यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बारे में, और ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग होती हैं। इसमें वो मॉनिटर कर रहा होता है ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को, उसमें वो देख रहा होता है कि सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो रही, अगर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उन्हें वो सॉर्ट आउट करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।